एक काम 100 बार करना हो तो मैन्युअली करोगे? सोचो, आपको स्क्रीन पर पाइथन 100 बार लिखना हो, क्या आप 100 बार प्रिंट लिखोगे? जैसे कि ऐसे लिखोगे, प्रिंट पाइथन। अब इसको 100 बार लिखते रहोगे। देखो ये तो मैंने चलो एंटर मार दिया, बट एंटर नहीं मारना था। अगर 100 बार आप प्रिंटर लिखोगे, पाइथन लिखोगे तो ऐसे लिखते ही रहोगे और उसमें टाइम भी बहुत जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को ना दूर करने के लिए हमारे पास दुनिया में आए क्या? लूप्स। जी हाँ, लूप्स। ठीक है, लूप्स का मतलब होता है कंप्यूटर को एक बार ऑर्डर दो और वो काम बार बार खुद करता रहेगा। जी हाँ, कैसे मैं बताता हूँ। आज हम सीखेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, आइट्रेशन क्या होता है, इनफिनिट लूप का डेंजर और एक मिनी कोडिंग चैलेंज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फॉर लूप का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, पाइथन में सबसे फेमस लूप है फॉर लूप। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यार, छोड़ो, नैनो सीधो खोलते हैं भाई, सीधा। ठीक है, अब जैसे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैं इसको 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल 5 लिख रहा हूँ और ये कॉलन। ये ना ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका हमें ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं कि भाई ये 5 तक पाइथन को प्रिंट करेगा। दिखाता हूँ कैसे, पर 5 तक करेगा तो इसमें 0 1 2 3 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 को भी काउंट करता है। तो यहाँ पर पाइथन लिखेंगे, इसको बंद करेंगे। ठीक है, और इसको मैं अब एक नाम दे दूँगा, 1 मिनट, कंट्रोल ओ, फाइल का नाम देते हैं loops.py, एंटर, कंट्रोल एक्स, पाइथन loops.py। देखो क्या हुआ, उसने पाइथन को कितनी बार प्रिंट किया? 1 2 3 4 5 5 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं तोड़ के आपको समझाता हूँ। देखो, अब फॉर मतलब लूप स्टार्ट हो रहा है, फॉर का मतलब लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आई ये एक वेरिएबल है। ठीक है, हर बार लूप चलेगा। ठीक है, हर बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जब भी लूप चलेगा ना, तो जो मैंने लिखा था फॉर आई इन रेंज, आई क्या था? वेरिएबल था। और जब भी लूप चलेगा तो वो उस आई की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। जैसे कि मैंने रेंज क्या दी थी? 5। अब ये जनरेट करेगा पाइथन को 5 बार, यानी कि 0 1 2 3 4, फिर 5 बार प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें 5 कहाँ गया? पाइथन में रेंज का लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मतलब 5, रेंज 5 इक्वल टोटल 5 बार चलेगा वो, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 5 बार। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्लो। देखो इसमें ही समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहली बार जब आई लिखें यार, मैंने 1 लिख दिया, आई चला तो वो इक्वल्स हुआ 0 के। ठीक है, फिर दूसरी बार, अब मैं इसको एंटर नहीं मारूंगा, अगर एंटर मारा ना तो वो आपको समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा। जब तीसरी बार जब वो लूप चला तो ये 2 हो गया। अब ये चौथी बार जब वो लूप चला तो 3rd हो गया। ठीक है जी, अब जब 5th टाइम वो चलेगा तो ये 4 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा ना। और हर बार पाइथन को प्रिंट कर देगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट क्या करेगा? पाइथन को 5 बार प्रिंट करेगा, जब उसकी आप देख रहे हैं। इस तरह से ये आइट्रेशन होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिपीट ऑटोमेशन। ठीक है, अब मैं देखो आइट्रेशन का मतलब बताता हूँ। देखो सही ढंग से समझना।
जैसे कि मैं आपको समझाया, ये देखो ये आइट्रेशन ही मैंने आपको बताई, मैं फिर भी आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो लूप का एक राउंड को बोलते हैं, लूप के एक राउंड को आइट्रेशन बोलते हैं। अगर लूप 5 बार चला तो टोटल 5 आइट्रेशन हुए, ठीक है। यानी कि ये 5 आइट्रेशन हुई आई की, 1 2 3 0 1 2 3 4। देखो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ना कि 5 वाला एग्जांपल, वैसे ही अपना कहते हैं, जैसे कि मैंने वो बताया था कि 4 आई, मैं चलो आपको ना इधर ही लिखता हूँ पाइथन, और अब मैं इधर लिखूँगा, इधर ही प्रिंट कर दूँगा, चलो ठीक है। 4 आई इन रेंज, नहीं ना रुको यार, नहीं तो स्टोर पी वाई, अगर मैं इसको यहाँ पर 3 बार, अरे 35 बार नहीं भाई, इसको 3 बार लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स। अब अगर मैं लिखूँगा पाइथन लूप्स डॉट पी वाई, तो अभी आपके हिसाब से क्या होगा? देखो 3 बार प्रिंट हुआ। आइटेशन पहले आई की जो वैल्यू रही वो 0, फिर आइटेशन की आई की वैल्यू हुई 1, फिर आई की वैल्यू हुई 2, ठीक है। तो पाइथन ने सिंपल 3 बार उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज देखो, आइटेशन मतलब लूप का एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर को बोलते हैं लूप के आइट्रेशन, ठीक है। तो 3 बार चला तो 3 आइट्रेशन हुई उसकी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आता है सबसे डेंजरस और पावरफुल लूप, वाइल, ठीक है। तो इसी को एडिट करते हैं हम, नैनो, बार बार क्या लिखना ना, इसी फाइल को चलाते रहेंगे यार, ठीक है। तो अब देखो सिंपल है, यहीं पे हम यहाँ पे लिखा है हमने, थोड़ा सा एंटर मार देंगे इसको, मैं यहाँ पर लूँगा आई, ठीक है, इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी मैं यार यहाँ पे चेंज करूँगा, हाँ ये आपका हो गया, यहाँ पे भी दे रखा है, ये क्या है, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको नहीं हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, ठीक है। अब वाइल की एंट्री हो रही है भाई, ठीक है। और इसके साथ ये भी डाल देते हैं, अब मैं यहाँ पर इसको भी 5 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी चेंज करूँगा, अरे यार, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँगा आई, क्योंकि मैंने वहाँ पर आई वेरिएबल लिया था, तो मुझे यहाँ पर भी, अब देखो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, अरे यार, अब मैं यहाँ पर आई लूँगा, फिर प्लस इक्वल्स टू 1, अब गेम में मज़ा आएगा देखना। चलो मैं पहले आपको समझा दूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या समझ नहीं आया, है ना। अब देखो आई इक्वल्स टू 1, यानी ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये वाइल की स्टार्टिंग वैल्यू आई 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि जब आई की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल्स हो 5 के, ठीक है, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो वो अब एक तो 5 से छोटा ही है, तो भाई वो ट्रू होगी कंडीशन, तो वो चलेगा। अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, देखना।
पहले इसको रन ही कर देते हैं, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स, ठीक है। आपको मैं चला के दिखाऊंगा। देखो वो 1 2 3 4 5, ये कैसे समझो। आई पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। फिर पाइथन ने क्या चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू 5, 1 जो है वो इक्वल है क्या 5 के या लेस है, तो वो लेस है, तो इसलिए क्या हुई, ट्रू हुई। पाइथन ने प्रिंट किया 1, ठीक है। तो मैंने उसको आई प्रिंट करने को बोला था ना, आई तो जो भी वैल्यू रहेगी आई की वही प्रिंट होगा। देन फिर क्या किया उसने, जब देखा कि ये ट्रू है तो उसने 1 जो था वो प्रिंट किया और उसके बाद आई के अंदर एक और जोड़ दिया, ठीक है। पहले आई की वैल्यू देखो, पहले क्या थी, आई प्लस 1, ठीक है जी, मतलब आई इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हुआ, अब 2 हुआ। फर्स्ट स्टेप के अंदर मतलब सेकंड स्टेप के अंदर आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, तो वो उसने उसके अंदर एक और जोड़ा तो वो 2 हो गया। फिर उसने अपने कहते हैं 2 आई के अंदर 1 जोड़ा, वो 3 हो गया। फिर उसने वाई के 1 के अंदर, फिर आई के अंदर फिर 1 जोड़ा, फिर वो 4 हुआ, फिर ऐसे ही करते करते 5 हुआ, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेंजर जो है उसे बोलते हैं इन्फिनाइट लूप वार्निंग। देखो एक ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कई बार ना सिस्टम को हैंग भी कर देती है अगर आप ध्यान नहीं दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इंक्रीमेंट भूल गए, जैसे इसमें ही करते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसको कर दिया तो मेरा फ़ोन हैंग हो जाएगा। दिखाता हूँ फिर भी आपको करके। देखो जैसे i इक्वल टू 1 है, वाइल i लेस देन 5 प्रिंट i, ठीक है। तो मान लो मैंने ये हटा देता हूँ मैं, अब आपके हिसाब से क्या होगा, अब i अगर मैंने ये हटा दिया ना तो अब i कभी इंक्रीज नहीं होगा, मतलब i हमेशा 1 ही रहेगा। कंडीशन पाइथन को 1 लेस देन इक्वल टू 5 फॉर एवर ट्रू रहेगी और लूप कभी बंद नहीं होगी। दिखाऊं जरा, मेरा मोबाइल हैंग हो, चलो कोई बात, मैं आपके लिए ये भी करता हूँ, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं चलाने जा रहा हूँ, देखना दोस्तों क्या होगा, देख लो। अब ये मेरा फ़ोन हैंग करा करेगा। देखो अब कभी भी आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और वो ये इन्फिनाइट मोड में चला गया भाई, और अब ये लूप कभी बंद नहीं होगा। इसको कहते हैं इन्फिनाइट लूप। और कंप्यूटर भी हैंग होगा, आपका फ़ोन भी हैंग होगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है आपने देखा। अब मुझे इसको रोकना पड़ेगा भाई, रोकना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रोकूँगा तो ये मेरे फ़ोन को हैंग कर देगा, इसकी मेमोरी फुल कर देगा। अब आपके लिए ना मिशन है, एक छोटा सा चैलेंज, 1 से 10 तक आप इवन नंबर प्रिंट करना, ठीक। लूप यूज़ करना, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हो आप, जो भी आपको मैंने बताया वैसे ही आप कर सकते हो, या लूप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्राई खुद करो पहले, फिर आप मेरे को बताना। देखो आज आपने सीखा फॉर लूप, वाइल लूप, आइट्रेशन, इन्फिनाइट लूप, ऑटोमेशन का रियल पावर, ठीक है। अब कोड रिपीट होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में।